अस्सलाम वालेकुम। सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली खबर यही है, बीबीसी पर इसी का चर्चा है। यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहे हैं सिद्धू मूसेवाला के दो गाने। सिद्धू मूसेवाला के हवाले से इंकशाफ सामने आया है। उनके कत्ल के बारे में मरकजी मुल्जिम ने खुद बता दिया है कि उनको क्यों कत्ल करवाया। वो मान रहा है, मुतकब्बिराना तरीके से मान रहा है और बीबीसी को बता रहा है। ये तकरीबन 1.5 साल लगा है बीबीसी को यहाँ तक पहुँचने में और हैरान कुन इंकशाफात हैं कि एक कबड्डी मैच से किस तरह से दुश्मनी शुरू हो गई और फिर किस तरह जो लोग एक दूसरे को जानते भी थे उन्होंने कत्ल कर दिया सिद्धू मूसेवाला का। किस तरह से लोग इस्तेमाल हुए और अब भारतीय पंजाब में भत्ताखोरी किस तरह से चल रही है और उसके बाद गैंगस्टर्स और गैंग्स वो किस तरह से और ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद। ये सब कुछ बीबीसी की स्टोरी में मौजूद है। सिद्धू मूसेवाला को क्यों कत्ल किया गया, गैंगस्टर गोल्डी बरार की जुबानी। गोल्डी बरार मफरूर है लेकिन बीबीसी ने उससे रब्ता किया है और ये बीबीसी इन्वेस्टिगेशन से ये खबर सामने आई है और सबसे ज़्यादा यही खबर का चर्चा हो रहा है इस वक्त बीबीसी की वेबसाइट पर। इसके अलावा कोई बात ही नहीं हो रही। ये एक ऐसा कत्ल था जिसने इंडिया को हिला कर रख दिया। पंजाबी हिप हॉप स्टार सिद्धू मूसेवाला को किराए के कातिलों ने इनकी कार की विंड स्क्रीन से गोलियां मारकर हलाक कर दिया। कुछ ही घंटे बाद गोल्डी बरार नामी पंजाबी गैंगस्टर ने फेसबुक का इस्तेमाल करते हुए इस कत्ल की जिम्मेदारी कबूल की। लेकिन इस कत्ल के 3 बरस बाद भी किसी को मुकदमे का सामना नहीं करना पड़ा। गोल्डी बरार भी अभी तक फरार हैं और इस बारे में कोई मालूमात नहीं कि वो कहाँ हैं। अब बीबीसी ने गोल्डी बरार से रब्ता करके ये जानने की कोशिश की कि सिद्धू मूसेवाला को कत्ल क्यों किया गया। अच्छा, अब जवाब जो दिया है गोल्डी बरार ने वो बहुत हैरान कर देने वाला है कि वो बता रहा है कि हम अगर इसको ना मारते तो क्या करते और हम मजबूर थे, या वो रहता या हम रहते। अब आप सोचें कि दुश्मनी किस लेवल तक पहुंच गई थी और इसमें तस्वीर भी हैं। बीबीसी ने सारी तस्वीर भी शाया की हैं इन सब किरदारों की, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। अब ये देख लीजिए, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सिद्धू मूसेवाला को क्यों कत्ल किया गया, गैंगस्टर गोल्डी बरार की ज़ुबानी। वो खुद बता रहा है, कातिल खुद बता रहा है कि हाँ मैंने कत्ल करवाया और इस वजह से करवाया कि इसने हमें मजबूर कर दिया कि हम इसको कत्ल कर दें। गोल्डी बरार ने बीबीसी वर्ल्ड सर्विस को तकब्बुर के साथ बताया, तकब्बुराना अंदाज में बताया कि मूसेवाला ने कुछ ऐसी गलतियां की जिन्हें माफ़ नहीं किया जा सकता था। हमारे पास इसे मारने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। इसे अपने अमाल के नताइज भुगतना थे, या तो वो रहता या फिर हम। ये सादा सी बात है। मई 2022 की एक गर्म शाम सिद्धू मूसेवाला अपनी काले रंग की महिंद्रा SUV पर इंडियन रियासत पंजाब में अपने गांव के करीब धूल भरी गलियों में जा रहे थे कि चंद ही मिनटों में 2 गाड़ियां इनका पीछा करती नजर आती हैं। बाद में सामने आने वाली CCTV फुटेज में इन गाड़ियों को तंग मोड़ पर सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी के करीब आते देखा गया। फिर सड़क के एक मोड़ पर इन गाड़ियों में से एक आगे बढ़ी और मूसेवाला की SUV दीवार से टकराई। मूसेवाला फंस चुके थे और चंद ही लम्हों बाद फायरिंग शुरू हो गई। मोबाइल फुटेज में फायरिंग के बाद की मंजर कशी हुई। मूसेवाला की SUV गोलियों से छलनी थी, विंड स्क्रीन टूट गई थी जबकि गाड़ी का बोनेट पंक्चर हो गया। जाए वक़ुआ पर मौजूद अफराद ने कांपती आवाज़ों में अपने सदमे और तशवीश का इजहार किया, क्योंकि इतने मशहूर आदमी थे, हर कोई इनको जानता था। कोई इन्हें गाड़ी से बाहर निकाले, पानी लाओ, मूसेवाला को गोली लग गई। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और अस्पताल पहुंचने पर मूसेवाला को मुर्दा करार दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक इन्हें 24 गोलियां लगी थीं। 24 गोलियां। जदीद दौर के पंजाब के सबसे बड़े सकाफती आइकॉन और 28 साल रैपर को दिन दिहाड़े कत्ल किया गया था। उस वक्त गाड़ी में मूसेवाला के साथ इनके कज़न और एक दोस्त भी मौजूद थे जो इस हमले में जख्मी हुए लेकिन जिंदा बच गए। आखिरकार 6 मुसल्लह अफराद की शनाख्त हुई। उन्होंने AK-47 और पिस्तौल रखे हुए थे। कत्ल के बाद के हफ्तों में तकरीबन 30 अफराद को गिरफ्तार किया गया और 2 मुश्तबा मुसल्लह अफराद मारे गए जिन्हें इंडियन पुलिस ने इनकाउंटर करार दिया। मुतअद्दिद अफराद की गिरफ्तारियों के बावजूद कत्ल के पीछे मुहरिकात मशकूक रही हैं कि क्या मुहरिकात थी, समझ नहीं आई क्यों कत्ल कर दिया इस शख्स को। इतना मशहूर आदमी, क्या इसकी दुश्मनी थी। अगर मान लिया है इस गैंग ने, गोल्डी बरार ने और इनके साथी गैंगस्टर्स ने कि हमने कत्ल किया है, गोल्डी बरार ने खुद मान लिया, लेकिन वजह क्या थी, वजह नहीं उतनी समझ आई थी। आज बीबीसी ने राज खोला है खुद बात करके कातिल से। मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तारियों के बावजूद कत्ल के पीछे मुहरिकात मशकूकी रहे। गोल्डी बरार जो इस कत्ल का हुक्म देने की जिम्मेदारी कबूल करते हैं, इस मौके पर इंडिया में मौजूद नहीं थे। इनके बारे में कहा जाता है कि वो कनाडा में थे। इनके साथ हमारी बातचीत 6 घंटे पर मुहित थी जो वॉइस नोट्स के तबादले की सूरत में हुई।
इससे हमें ये जानने का मौका मिला कि मूसेवाला को क्यों मारा गया और इस कत्ल की जिम्मेदारी कबूल करने वाले शख्स के मकासद के बारे में पूछगछ करने का भी मौका मिला। सिद्धू मूसेवाला का पैदाइशी नाम शुभदीप सिंह सिद्धू था। शुभदीप सिंह सिद्धू इनका असल नाम था और वो दही पंजाब के एक जाट सिख खानदान में पैदा हुए। सन 2016 में वो इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करने के लिए कनाडा चले गए थे। अपने गांव मूसा, जिससे इन्हें अपने रैप नाम का ख्याल आया, वहां से कोसों दूर कनाडा में उन्होंने खुद को पंजाबी मौसीकी के सबसे बाअसर फनकारों में से एक के तौर पर नए सिरे से मुतारिफ करवाया। सिर्फ 5 बरस में मूसेवाला पंजाबी हिप हॉप की जानी मानी आवाज़ बन गए। अपने मुनफरिद अंदाज और गीतों के साथ मूसेवाला ने शनाख्त और सियासत, बंदूकों और इंतकाम के बारे में खुलकर गाया और पंजाबी मौसीकी के रिवायती तस्वुर को तब्दील किया। वो सन 1996 में 25 साल की उम्र में कत्ल होने वाले रैपर टुपाक शकूर से मुतासिर थे। मूसेवाला ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं टुपाक शकूर जैसा बनना चाहता हूँ। अच्छा, अब आप देखिए कि वो बनना भी उनकी तरह चाहते थे और उसी तरह नौजवानी में कत्ल भी हुए। जिस दिन इनकी मौत हुई लोग इनके लिए रोए। मैं भी यही चाहता हूं कि जब मैं मरूं तो लोग याद रखें कि मैं कुछ था। यानी बस ये मकसद था कि लोगों में इतना नाम हो मेरा कि जिस तरह मेरे आइडियल टुपाक शकूर का कत्ल हुआ या वो मारे गए 25 साल की उम्र में, तो जब मैं भी जाऊं दुनिया से तो लोग मुझे याद करके रोएं। और वाकई लोग बहुत रोए और बहुत अभी भी बड़ी इनकी फ़ैन फॉलोइंग है। और टुपाक शकूर का कत्ल हुआ 25 साल की उम्र में और ये 28 साल की उम्र में आप देखिए कि इनका कत्ल कर दिया गया। अपने मुख्तसर लेकिन शानदार करियर के दौरान मूसेवाला ने इंडियन पंजाब के गैंगस्टर कल्चर, बेरोज़गारी और सियासी जवाल पजीरी पर रोशनी डाली और गाँव की ज़िंदगी के लिए लोगों की पुरानी यादों को ताज़ा किया। मूसेवाला को आलमी शोहरत हासिल थी। यूट्यूब पर इनकी म्यूज़िक वीडियोज़ के 5 अरब से ज़्यादा व्यूज़ हैं। इसके अलावा इन्होंने बर्ना बॉय जैसे बैनुल-अक़वामी हिप हॉप फनकारों के साथ मिलकर काम किया, जिससे इंडिया, कनाडा और बरतानिया तक इनके फैंस में इजाफा हुआ। लोग इन्हें एक आइकॉन और बागी दोनों के तौर पर देखते थे। लेकिन शोहरत की भी एक कीमत होती है और वो कीमत क्या थी उस बारे में बताते हैं। जी, तो शोहरत की एक कीमत होती है। तो BBC में आगे लिखा है कि एक उभरते सितारे और समाजी तौर पर बाशऊर धुनों के बावजूद मूसेवाला खतरों की जानिब बढ़ते जा रहे थे। इनके मुनहरिफ रवैये, शोहरत और बढ़ते असर रसूख ने पंजाब में खौफ की अलामत समझे जाने वाली गैंगस्टर्स की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाई। इनमें गोल्डी बरार और इसके दोस्त लॉरेंस बिश्नोई भी शामिल थे। लॉरेंस बिश्नोई उस वक्त इंडिया की एक हाई सिक्योरिटी जेल में थे जब ये कत्ल हुआ। उस वक्त गोल्डी बरार के बारे में इससे ज़्यादा मालूमात दस्तयाब नहीं कि वो इंटरपोल की रेड नोटिस लिस्ट में शामिल हैं और लॉरेंस बिश्नोई के जरिए चलाए जाने वाले गैंगस्टर्स के नेटवर्क में कलीदी किरदार अदा करते हैं। कत्लो गारत, धमकियाँ देना और गैंग की पहुँच को बढ़ाना, उनका असर रसूख बढ़ाना, ये इनका काम रहा। ये ख्याल किया जाता है कि मूसेवाला के कनाडा जाने के 1 साल बाद गोल्डी बरार भी सन 2017 में वहाँ चले गए थे और इब्तदाई तौर पर इन्होंने ट्रक ड्राइवर के तौर पर काम किया। बिश्नोई, जो कभी पंजाब के पुरतशद्दुद कैंपस सियासत के तालिब इल्म रहनुमा थे, का शुमार अब इंडिया के सबसे खौफनाक मुजरिम में होता है। अब अंदाज़ा लगाइए कि लॉरेंस बिश्नोई ये और गोल्डी बरार ये खौफ की अलामत बन चुके हैं इंडिया में। और गिरफ्तारी के बावजूद, यानी ये तालिब इल्म की हैसियत से ही सियासत में, और वो यही तशद्दुद, अगवा और ये सारी तफसील आगे लिखी है, ये है। और फिर आगे तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा गोल्डी बरार की भी है। इन दोनों की तस्वीर इकट्ठे, ये दोस्त हैं। अब गोल्डी बरार ही इसके गैंग को देख रहा होता है क्योंकि ये जेल में है और इनका रसूख बढ़ गया क्योंकि इतने हाई प्रोफाइल शख्स का कत्ल कर दिया। तो उसके बाद अब हालात क्या हैं ख़ास तौर पर इंडियन पंजाब में, और ताकि कनाडा तक इनकी दहशत है, उस पर भी हम बात करते हैं। इंडियन अखबार ट्रिब्यून के डिप्टी डायरेक्टर जुपिंदरजीत सिंह के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ दर्ज किए गए पहले पुलिस मुकदमात का ताल्लुक तलबा सियासत और तलबा इंतखाबात से था। हरीफ तालिब इल्म रहनुमा की पिटाई, इसे अगवा करना, इसे नुकसान पहुँचाना। पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल गुरमीत सिंह चौहान का कहना है कि इन मुकदमात में इनका जेल आना जाना लगा रहा, जिसने इन्हें मजीद सख्त बना दिया। बार बार जेल आ जाके और ताल्लुकात इनके बन गए जेल में ही। जेल आने पर इनका जराइम की दुनिया से ताल्लुक मजबूत हुआ। फिर उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया। जब ये इंटर गैंग चीज़ बन गई तो इसे कायम रखने के लिए इन्होंने पैसों का इस्तेमाल शुरू किया, यानी पैसों की ज़रूरत पड़ी। यानी अपना गैंग बनाया, दीगर गैंग वो सारे इकट्ठे शामिल कर लिए और एक बड़ा गैंग बन गया। ज़्यादा अफरादी क़ुव्वत और ज़्यादा हथियारों की ज़रूरत, इस सब के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। लिहाजा पैसों के लिए आपको भत्ताखोरी या जराइम करना पड़ते हैं। 31 साल के बिश्नोई अब अपने गैंग को सलाखों के पीछे से चलाते हैं। इनके इंस्टाग्राम पेज पर और इनके जुनूनी फॉलोअर्स की तादाद भी अच्छी खासी है। असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल चौहान कहते हैं,
तो जब बिश्नोई जेल में है तो बरार इनके गैंग्स को संभालता है। बरार गोल्डी के साथ बीबीसी का राबता 1 बरस की कोशिशों का नतीजा है, जिसके दौरान इन तक पहुंचने के लिए इनके बहुत से जानने वालों से राबता किया गया, जवाबात का इंतजार किया गया और आखिरकार हम आहिस्ता आहिस्ता गोल्डी बरार के करीब होते गए। लेकिन जब हम गोल्डी बरार तक पहुंचने में कामयाब हो गए तो इनके साथ होने वाली गुफ्तगू ने इन सवालात पर नई रोशनी डाली कि वो और लॉरेंस बिश्नोई सिद्धू मूसेवाला को दुश्मन के तौर पर कैसे और क्यों देखने लगे। ये ले जी, ये गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई, ये देखिए इन दोनों की तस्वीर, ये बीबीसी ने शाया की है। पहले इंकशाफात में से एक ये था कि बिश्नोई के मूसेवाला के साथ ताल्लुकात कई साल पुराने थे, यानी ताल्लुकात थे बिश्नोई से, लेकिन फिर दुश्मनी में बदल गए। गोल्डी बरार ने बताया कि लॉरेंस बिश्नोई सिद्धू मूसेवाला के साथ राबते में थे। मुझे नहीं मालूम कि इन दोनों का एक दूसरे से तारुफ किसने करवाया, लेकिन इनकी बात होती थी। गोल्डी बरार कहता है कि बिश्नोई से ताल्लुक था उसका, किसने करवाया ये नहीं मुझे पता। सिद्धू मूसेवाला लॉरेंस बिश्नोई की चापलूसी की कोशिश में इन्हें गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के पैगाम भेजते थे। मूसेवाला के एक दोस्त ने अपना नाम जाहिर न करने की शर्त पर हमें बताया कि बिश्नोई 2018 के अवाइल में से ही मूसेवाला के साथ राबते में थे। लॉरेंस बिश्नोई ने जेल से फ़ोन करके मूसेवाला को बताया था कि इन्हें इनकी मौसीकी पसंद है। बिश्नोई को बड़ी पसंद थी, फ़ैन था जी मूसेवाला का, बिश्नोई भी। गोल्डी बरार ने हमें बताया कि इनके दरमियान पहला तनाज़ा मूसेवाला के इंडिया वापस जाने के बाद हुआ था। इस तनाज़े का आगाज़ एक पंजाबी गांव में कबड्डी के एक बज़ाहिर बेज़रर से मैच से हुआ। अब आप अंदाज़ा लगाइए, कहाँ कबड्डी मैच, कहाँ मूसेवाला जैसा एक लेजेंड और इतना बड़ा फ़नकार, इतना मशहूर फ़नकार, इतनी फॉलोइंग वाला, और उसका कत्ल। यानी कबड्डी मैच और इस कत्ल में क्या मुहर्रिकात हैं या क्या सिलसिला जुड़ता है वो सुनिए। मूसेवाला ने इस टूर्नामेंट की तशहीर की थी जिसका इनेकाद बिश्नोई के हरीफों, ये जी बम्बिहा गैंग ने किया था। अच्छा, ये बम्बिहा गैंग दूसरा गैंग था, बिश्नोई और जो गोल्डी बरार हैं इनके मुखालिफ गैंग, उन्होंने कबड्डी मैच करवाया और मूसेवाला ने उसकी तशहीर कर दी कि जी ये मैच हो रहा है, थे जाओ तुसी या आओ, और अभी कबड्डी मैच में ये देखिए इनको ये गुस्सा था कि जी इसने क्यों हमारे मुखालिफों के मैच की तशहीर की है। अब गुज़ार है पैसे कमाने के लिए शायद गैंग्स इस तरह के टूर्नामेंट्स करवाते होंगे, जो भी वजह। अच्छा जी, कि गोल्डी बरार ने बीबीसी को बताया कि ये कबड्डी एक ऐसा खेल है जिसमें मैच फिक्सिंग और गैंगस्टर्स का असर व रसूख बहुत ज़्यादा होता है। बरार ने बीबीसी को बताया कि हमारे हरीफों का ताल्लुक इस गांव से है, वो हमारे हरीफों को प्रमोट कर रहा था। उस वक्त लॉरेंस और दीगर लोग इससे नाराज़ हुए। इन्होंने सिद्धू मूसेवाला को धमकी दी और कहा कि वो इसे नहीं छोड़ेंगे, तुमने हमारे हरीफों के मैच की या उनके गांव के मैच की उसकी तशहीर की, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इसके बावजूद मूसेवाला और बिश्नोई के दरमियान तनाज़ा आखिरकार लॉरेंस बिश्नोई के एक साथी विकी मधुखेरा ने हल करवाया। अब ये विकी मधुखेरा है, ये लॉरेंस बिश्नोई और ये मधुखेरा। अब इसने, मधुखेरा ने क्या किया कि ये इसका साथी था, इसने मूसेवाला के साथ इनकी सुलह करवा दी या जो भी लड़ाई थी उसको ख़त्म करवा दिया कि अच्छा छोड़ें, जो भी बीच में पड़ा आया। बीबीसी में इतना ही बताया गया है इनकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में। इसका कत्ल हो जाता है। जब इसका कत्ल होता है तो ये लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमारे साथी का कत्ल करवाने में मूसेवाला का हाथ है, और इसका बदला लेने के लिए फिर इन्होंने, कि उसका असर रसूख बढ़ रहा है, ये हो रहा है वो रहा है, इन्होंने फिर मूसेवाला को कत्ल कर दिया। ये खुद गोल्डी बरार बता रहा है। आगे सुनिए। गोल्डी बरार ने हमें बताया कि लेकिन जब अगस्त 2021 में विकी मधुखेरा को मोहाली के एक पार्किंग में गैंगस्टर्स ने गोली मारकर हलाक कर दिया तो बिश्नोई की सिद्धू मूसेवाला के साथ दुश्मनी इस हद तक पहुंच गई कि वापसी का कोई रास्ता ना रहा। बम्बिहा गैंग ने विकी मधुखेरा के कत्ल की जिम्मेदारी कबूल की। अब जो गैंग मुखालिफ था इनके, उन्होंने जिम्मेदारी कबूल की और ये इल्ज़ाम लगाते हैं ये उस गैंग के करीब हो गया हुआ था मूसेवाला। पुलिस ने मूसेवाला के दोस्त और माजी में इनके मैनेजर रहने वाले शगुनप्रीत सिंह को चार्जशीट में नामजद किया। चार्जशीट में इस हवाले से सबूत थे कि शगुनप्रीत सिंह ने इस हवाले से कातलों को मालूमात और लॉजिस्टिक मदद फराम की थी मधुखेरा को कत्ल करवाने में, यानी साबिक मैनेजर मूसेवाला, उसकी मदद शामिल थी। शगुनप्रीत सिंह बाद में इंडिया से फरार हो गए और ख्याल किया जाता है कि वो ऑस्ट्रेलिया में हैं। ताहम मूसेवाला ने इसमें मुलव्वस होने की तरदीद की थी कि मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, वो भाग गया है, पहले मेरा मैनेजर था वो भाग गया हुआ है, उसने करवाया जो भी किया, मेरा ताल्लुक़ नहीं। अच्छा, वो भी ऑस्ट्रेलिया भागा हुआ है। पंजाब पुलिस ने बीबीसी को बताया कि मूसेवाला के किसी कत्ल या इस गैंग के किसी जुर्म से वाबस्ता होने का कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन मूसेवाला की शगुनप्रीत सिंह के साथ दोस्ती थी और वो कभी भी इस तासुर को ख़त्म नहीं कर सके कि वो बम्बिहा गैंग के साथ मुंसलिक हैं। एक ऐसा तासुर जिसकी वजह से इन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी, कि वो यकीन नहीं दिला सके भी मेरा उस गैंग से ताल्लुक़ नहीं है, और इस चक्कर में उनको मार दिया गया।
अगरचे गोल्डी बरार मूसेवाला के मुलव्वस होने का कोई सबूत पेश नहीं कर सके, लेकिन इन्हें यकीन है कि पंजाबी गुलकार किसी ना किसी तरह विकी मधु खेरा के कत्ल में मुलव्वस थे। कोई सबूत उनके पास नहीं था, कोई आपके पास कोई गवाह है, कोई वीडियो, कोई ऑडियो एविडेंस उनके साथ थी, कोई बात ये वो, कहता नहीं। बस गोल्डी बरार कहता है कि मुझे यकीन है कि पीछे कुछ ना कुछ था, शक की बुनियाद पर। उनके पास सबूत कोई नहीं है। गोल्डी बरार ने हमें बारहा बताया कि शगुनप्रीत सिंह ने विकी मधु खेरा की हलाकत से पहले मुसल्लह अफराद की मदद की थी। गोल्डी बरार का अपना ख्याल है कि मूसेवाला इस कत्ल में मुलव्वस रहे होंगे। गोल्डी बरार ने BBC को बताया कि हर कोई सिद्धू के किरदार के बारे में जानता था। तफ्तीश करने वाली पुलिस जानती थी, हत्ता के तफ्तीश करने वाले सहाफ़ी भी जानते थे। सिद्धू का सियासतदान और ताकतवर अफराद से मेलजोल था। वो सियासी ताकत, पैसा और अपने वसाइल के इस्तेमाल करके हमारे हरीफों की मदद कर रहा था। हम चाहते थे कि इसे अपने किए की सज़ा मिले, इस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, इसे जेल भेज दिया जाना चाहिए था, लेकिन किसी ने हमारी दरख्वास्त पर तवज्जो नहीं दी। चुनांचे हमने मामला अपने हाथ में ले लिया। जब शराफत की ज़ुबान नहीं सुनी जाती तो गोली की आवाज़ ही सुनाई देगी। BBC ने बरार से सवाल किया कि इंडिया में एक अदालती निज़ाम और कानून की हुक्मरानी है, वो कानून को अपने हाथ में लेने का जवाज़ कैसे दे सकते हैं। बरार ने जवाब दिया कि कानून, इंसाफ ऐसी कोई चीज़ नहीं। इंसाफ हम जैसे आम लोगों को नहीं बल्कि सिर्फ ताकतवर लोगों को मिलता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि विकी मधु खेरा के भाई ने सियासत में होने के बावजूद इंडिया के अदालती निज़ाम के ज़रिए इंसाफ हासिल करने के लिए जिद्दोजहद की। इनका कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं था। इन्होंने कानून के मुताबिक अपने भाई के लिए इंसाफ हासिल करने की कोशिश की। प्लीज़ आप इन्हें फ़ोन करके पूछें कि सब कैसा चल रहा है। गोल्डी बरार को कोई पछतावा नहीं था। इन्होंने कहा, मैंने अपने भाई के लिए जो करना था वो कर दिया, मुझे कोई पछतावा नहीं। सिद्धू मूसेवाला का कत्ल मौसीकी के सिर्फ एक बड़े नाम का नुकसान ही नहीं, बल्कि इसने पंजाब के गैंगस्टर्स को मज़ीद ताकतवर बना दिया। सिद्धू मूसेवाला के कत्ल से पहले पंजाब के बाहर बहुत कम लोग ही लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के नाम से वाकिफ़ थे। ताहम इस कत्ल के बाद इनका नाम हर जगह फैल गया। इन्होंने मूसेवाला की शोहरत को हाईजैक किया और इसे अपनी बदनामी का एक ब्रांड बना दिया। ऐसी बदनामी जो बत्ताखोरी के एक ताकतवर हथियार में तब्दील हो गई कि देखो हम वो गैंग है जिसने मूसेवाला को मारा है, तो सोच लो तुम्हारा अंजाम क्या होगा। तो पूरी दुनिया में इनका नाम हो गया और इनका पता लग गया। पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी रितेश लाखी का कहना है कि यह पंजाब में गुज़श्ता कई दिहाइयों में होने वाला सबसे बड़ा कत्ल है। गैंगस्टर्स की जानिब से भत्ता वसूल करने में इजाफा हुआ। गोल्डी बरार सिद्धू मूसेवाला को कत्ल करने के बाद बड़ी रकूम वसूल कर रहा है। दूसरी जानिब सहाफ़ी जोपिंदरजीत सिंह भी इस बात से मुत्तफ़िक दिखाई देते हैं। इनका कहना है कि आम लोगों में गैंगस्टर्स के लिए मौजूद खौफ भी नुमायाँ इजाफा हुआ। पंजाबी मौसीकी की सनत में भत्ताखोरी एक पुराना मसला रहा है, लेकिन सिद्धू के कत्ल के बाद की सूरत हाल पर जोपिंदर सिंह कहते हैं कि अब सिर्फ म्यूज़िक और फिल्म सनत से वाबस्ता लोग ही नहीं बल्कि मकामी कारोबारी हजरात को भी धमकी आमेज़ फ़ोन कॉल मौसूल हो रही हैं। अब सबको ही हो रही हैं मौसूल, इस तरह की भत्ताखोरी की कॉल्स और ये सब कुछ चल रहा है। जब BBC ने गोल्डी बरार से इसी बारे में सवाल किया तो उन्होंने इसको कत्ल की असल वजह मानने से इनकार किया कि जी इसमें भत्ताखोरी की बात थी या भत्ता नहीं आ रहा था, भत्ता नहीं दे रहा था मूसेवाला। नहीं, ऐसा नहीं, हमने तो उसको दुश्मनी में मारा है। ताहम साथ ही ये तस्लीम किया कि भत्ताखोरी उनके गैंग का काम है और मरकज़ी काम है। हाँ, वो ये करते हैं। 4 अफराद के ख़ानदान को पालने के लिए एक शख्स सारी ज़िंदगी जिद्दोजहद करता है। हम तो सैकड़ों बल्कि हज़ारों ऐसे लोगों की देखभाल करना होती है हमें। मतलब उनके गैंग में इतने लोग हैं, उनको देखभाल करनी होती है जो हमारे लिए अपने ही ख़ानदान की तरह हैं। हमें लोगों से पैसे निकलवाने ही पड़ते हैं। इनका कहना था कि पैसे निकलवाने के लिए ज़रूरी है कि लोग हमसे डरें। यह है जी पूरी कहानी सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की। अल्लाह हाफ़िज़।